नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 सितंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इस बार जनता ने मानस बना लिया है। जनता की समस्या सुनने में हमने किसी भी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी और इस बार वादे से कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। यह बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को भीलवाड़ा के सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होकर कही। सीएम अशोक गहलोत 2 दिन से भीलवाड़ा के दौरे पर हैं और इस 7 दिनों में सीएम 3 दिनों तक भीलवाड़ा में रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सीएम का भीलवाड़ा की 7 सीटों पर विशेष ध्यान बना हुआ है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आज उनकी भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है और तब से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें लगातार खुल रही है। गांधी ने एक्स पर लिख, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं। यात्रा जारी है, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक, और ये वादा है मेरा। इसके साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की झांकियां प्रदर्शित की गई है। इस साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, इस बीच चर्चा शुरू हो गई है कि राजस्थान की पहली सूची और दोनों राज्यों की दूसरी सूची कब तक आएगी। भाजपा मुख्यालय के सूत्रों की माने तो 25 सितंबर के बाद ही अब कोई सूची आने की उम्मीद है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रोजगार पाने के लिए महिला का विवाहित होना जरूरी वाली शर्त को किया गैर कानूनी और असंवैधानिक घोषित करार दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि विवाहित होने के आधार पर सरकारी रोजगार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत प्रदान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और महिला की गरिमा का भी हनन है। एकल पीठ न्यायाधीश ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए नियुक्ति नियमावली परिपत्र की विवाहित होने की आवश्यक शर्त नंबर 2A व विज्ञप्ति की शर्त को निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार चाहे तो अविवाहित महिला से अंडरटेकिंग ले सकती है और इस संबंध में वर्तमान नियम परिपत्र को तदनुसार संशोधित भी कर सकती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गुरुवार को आदित्य L1 पर लगे कैमरे से ली गई सेल्फी के साथ पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों को 4 सितंबर को खींचा गया है। सेल्फी में आदित्य पर लगे 2 इंस्ट्रूमेंटल VLC और ASUIT नजर आ रहे हैं। आदित्य को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 किलोमीटर गुणा 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया था। लॉन्चिंग के बाद से आदित्य की 2 बार ऑर्बिट बढ़ाई भी जा चुकी है। राजस्थान में धीमा पड़ा मॉनसून अब फिर से स्पीड पकड़ने लगा है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के 20 जिलों में बीती रात बारिश हुई। पाली, जोधपुर जिलों में भी देर शाम को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। सवाई माधोपुर, धौलपुर, बारां जिलों के कुछ हिस्सों में 1 इंच या उससे भी ज्यादा बरसात दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल कोटा, उदयपुर संभाग के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों ने विधानसभा सीटों पर सर्वे का काम शुरू कर रखा है ताकि यह तय किया जा सके कि विधायक का टिकट दिए जाने के लिए कौन श्रेष्ठ है। इस दौरान कई शहरों में सर्वे एवं मीटिंग के दौरान अलग अलग नेताओं के समर्थकों के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई। जयपुर में मारपीट और धक्का मुक्की हुई, लेकिन इस मारपीट के बाद अब केस दर्ज हो गया है। आदर्श नगर थाने में 2 कांग्रेसी नेताओं के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन की कमान संभालेंगी। मध्य प्रदेश में वह लगभग 40 जनसभाएं और रैलियां करेंगी।
एक दिन में उनकी 2 से 3 रैलियां रहेंगी और चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका कमोबेश हर दूसरे दिन यहां रहेंगी। प्रियंका के साथ कई बार राहुल गांधी भी यहां आएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में कैंपेन की रणनीति को अंतिम रूप प्रियंका ही देंगी। पिछले दिनों पंजाब में हुई तेज बारिश के कारण इंदिरा गांधी नहर में बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी बहकर आई और यही कारण था कि जोधपुर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के समय नलों से गंदा पानी आया। इसकी शिकायत अधिकांश लोगों ने की और इसी कारण जलधारा विभाग को एक दिन का वाटर सप्लाई का शटडाउन लेते हुए कई मशीन और फिल्टर्स भी बदलने पड़े। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता प्रकाश बाफना ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर में पंजाब से आने वाली पानी में अचानक मिट्टी की मात्रा बढ़ गई है। झालावाड़ जिले की तहसील खानपुर, बकानी, झालरापाटन, पिड़ावा एवं नगर परिषद झालावाड़, नगर पालिका झालरापाटन क्षेत्र में उचित मूल्य की रिक्त व नई दुकानों पर आवंटन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 8 सितंबर निर्धारित है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा की प्रथम वर्षगांठ पर गुरुवार को कांग्रेस की ओर से पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा केसरगंज से रवाना होकर गांधी भवन तक पहुंची। इस दौरान कांग्रेसियों ने उत्साह के साथ नारेबाजी की और राहुल गांधी की यात्रा की याद किया। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, राजस्थान भी आए और इस दौरान अभूतपूर्व सफलता मिली। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 9 सितंबर यानी शनिवार को बीकानेर में प्रवेश करेगी। हनुमानगढ़ के गोवा मेडी से शुरू हुई यह यात्रा बीकानेर में 3 दिन रहेगी और शहर में एक आम सभा भी होगी। शहर भाजपा अध्यक्ष विजय आचार्य ने बताया कि आम सभा में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीकानेर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था और वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होंगे। G20 सम्मेलन के चलते सभी केंद्रीय मंत्रियों को 9 व 10 सितंबर को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संभव है कि संगठन से कोई भी वरिष्ठ पदाधिकारी बीकानेर की आम सभा में शामिल हो। 9 सितंबर को दोपहर 12 बजे यात्रा छतरगढ़ पहुंचेगी। जयपुर का एक मंदिर ऐसा है, यहाँ जन्माष्टमी पर दिन में 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। ये है चौड़ा रास्ता स्थित राधा दामोदर मंदिर। यहाँ भगवान की बाल रूप में पूजा होती है और यह जयपुर का एक मात्र मंदिर है जहाँ जन्माष्टमी का उत्सव दिन में 12 बजे भगवान का पंचामृत से अभिषेक कर मनाया गया। और वहीं जयपुर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। शहर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन हो रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सुबह 4 बजे ठाकुर जी का अभिषेक किया गया और भगवान को राजस्थानी घराने की शैली की पोशाक धारण कराई गई। राजस्थान के कोटा में निर्मित किए गए विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क के 12-13 सितंबर को प्रस्तावित उद्घाटन समारोह में जानी मानी हस्तियां भाग लेगी, जिसमें कई देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। 12 सितंबर को चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण एवं 13 सितंबर को ऑक्सीजन सिटी पार्क का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसी दिन शाम को महाराज उम्मेद सिंह स्टेडियम में भव्य सांस्कृतिक संध्या भी होनी है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक से विधायक सचिन पायलट आज 46 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार के साथी सचिन पायलट को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको सुखी और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।